10 दिन से हम लोग इतना परेशान हैं अपने बच्चों के लिए। रात दिन हमें डर लगा रहता है, कब उठा लेंगे कब उठा लेंगे। पता नहीं क्या क्या हुआ है हमारे बच्चों के साथ, क्या कुछ नहीं हुआ। बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से। उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया है। 10 दिन से हम लोग इतना परेशान हैं अपने बच्चों के लिए। रात दिन हमें डर लगा रहता है, कब उठा लेंगे कब उठा लेंगे। पता नहीं क्या क्या हुआ है हमारे बच्चों के साथ, क्या कुछ नहीं हुआ। अब तो खुश हैं आप? बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अब डेडिकेटेड प्लेस होगा जहाँ पे डॉग फीडिंग कराई जाएगी, हर पब्लिक प्लेस पे आप नहीं करा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक बात है। हम लोग भी सब सुप्रीम कोर्ट का साथ देंगे। उनके डिसीजन में हम लोग कोई बीच में ऑब्स्टेकल नहीं पैदा करेंगे। वो जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर वो हमारे बच्चों के लिए हित में डिसीजन ले रहे हैं तो हम भी उनका साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे। फीडिंग जो भी पॉइंट्स रखेंगे हम वहीं खिलाएंगे उनको जा तो है क्योंकि 10 दिन से हम लोगों ने इतनी पेट्रोलिंग की है, रात रात भर हम लोग ठीक से सो नहीं पाए हैं कि हमारे बच्चों को तो कोई नहीं ले जाएगा। अभी तक शेल्टर था नहीं तो आप लोग कहाँ ही ले जाते, और अभी डॉग्स पिक होने शुरू हो गए थे। अब एटलीस्ट वो लोग वैक्सीनेट और स्टेरिलाइज करके उनको अपने घर पे तो छोड़ देंगे। सो इट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर अस। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्टेरिलाइज करके उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन डॉग फीडिंग जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पे कराई जाएगी, डेडिकेटेड प्लेस होगा। हर जगह उनको डॉग फीडिंग नहीं कराई जा सकती। बेस्ट है अगर बच्चे और डॉग्स अगर अलग अलग रह के अगर रह रहे हैं तो बेस्ट है। बच्चों की भी सेफ्टी है। जो और लोग कह रहे थे कि बच्चों को काट लेते हैं, ठीक है, वो लोग अपने पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे तो अगर बच्चे वहाँ ना जाए तो बेस्ट है। और वो लोग इधर थोड़ा बहुत तो घूमेंगे बट फिर वो लोग काटेंगे नहीं। और मोस्टली डॉग्स इसलिए काटते हैं क्योंकि उनको भूखे होता है, उनको कोई खाने खिलाने वाला मोस्टली होता ही नहीं है। वो लोग अगर पेट भरा होगा तो नहीं जाएंगे, सिंपल। Yes, I'm still trying to understand the order, but definitely a lot more relieved. Supreme Court has also said that there will be a dedicated place for dog feeding. Dog lovers cannot feed the dogs at every place, every public place. That is perfectly fine. I do not think anyone has contested that. That is perfectly fine. We'll keep the streets clean, and similarly, then the feeders also should not be harassed. They should not be harassed if they're feeding in their respective locations. The dogs will be fed, well cared for. They will also be not very aggressive. किस तरह से आपको फीलिंग आ रही है, क्योंकि आप लोग काफी दिन से लगे हुए हैं? जी बहुत 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 खुश हैं और आई एम वेरी हैप्पी कि जो भी डिसीजन हुआ वो हमारे फेवर में हुआ, हमारे बच्चों के फेवर में हुआ। और बस थैंक यू गॉड। एक और बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि हर जगह आप डॉग फीडिंग नहीं करा सकते, डेडिकेटेड प्लेस होगा। वो बिल्कुल सही बात है क्योंकि खाना भी वेस्ट होता है और डॉग्स फीडिंग के टाइम अग्रेसिव हो जाते हैं। दैट वी विल मेक श्योर कि हम वो फीडिंग पॉइंट्स बनाएं और उसके ऊपर हम काम करें। हाँ, ये देख रहा हूँ यहाँ पर लगा हुआ है नो डॉग नो वोट, इसीलिए मैं देख करके आया। और मेरे भी यही विचार में लग रहा है कि बचपन से देख रहा हूँ ये जो जिसको कहते हैं हिंदी में कुत्ता, ये लेता नहीं कोई वेतन भत्ता, लेकिन इससे ईमानदार धरती पर कोई जंतु नहीं है। अब इसकी रही रख रखाव की देखभाल का प्रॉपर केयर होना चाहिए, तब फिर ये नौबत नहीं आएगी जो किसी को काट लेते हैं, वो नौबत नहीं आएगा। ये हमारे जो हैं देखभाल की कमी के कारण ऐसा हो रहा है और इसलिए इसके साथ अन्याय नहीं किया जाए। देश में सबसे ईमानदार अगर है तो यही है कुत्ता, और हमको बहुत तरह से देखभाल करते हैं। और बहुत बार अखबार में पढ़ते हैं जैसे सांप उसके घर में घुस रहा था तो कुत्ते ने उसको बचा लिया घर में जाने। बहुत सी कुत्ते पर कहानियां हैं और अच्छी अच्छी कहानियां हैं, ईमानदार कहानियां हैं। इसलिए ईमानदारी के रूप में अगर कहिए ईमानदारी वफादारी में कुत्ता से बढ़ के कोई नहीं है।